प्रकाश का व्यतिकरण तरंग प्रकाशिकी चैप्टर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और एक ऐसा टॉपिक जो हमेशा से बच्चों के लिए एक समस्या का विषय बना हुआ है, पर चिंता की कोई बात नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वप्निल कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोग का अपने यूट्यूब चैनल SM कोचिंग्स में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को और देखते हैं कि हमारा टॉपिक क्या कह रहा है। टॉपिक कह रहा है प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझने के लिए हमने व्यतिकरण से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट भी किया है। वो एक्सपेरिमेंट आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा, तो लास्ट तक बने रहिएगा ताकि ये पूरा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। इस परिभाषा को समझने से पहले हमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए, जैसे प्रकाश की आवृत्ति क्या होती है या प्रकाश का आयाम क्या होता है, और वो कौन कौन सी कंडीशन होगी जब संपोषी व्यतिकरण बनेगा और कौन कौन सी कंडीशन होगी जब विनाशी व्यतिकरण बनेगा। तो इन सभी चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से जानेंगे। चलिए देखते हैं। प्रकाश का जो आयाम होता है, ये प्रकाश की कोई तरंग है, ये प्रकाश की तरंग है, ये दोनों प्रकाश की तरंग हैं। हमने इसको नाम दे दिया M और इसको नाम दे दिया N। तो सबसे पहले पता कर लेते हैं कि इन तरंगों में आयाम क्या होता है। देखिए, ये जो तरंग की मैक्सिमम हाइट है, यही क्या कहलाती है? आयाम कहलाती है। ये क्या कहलाती है? ये आयाम कहलाती है। तो अगर दो प्रकाश तरंगें ऐसी हैं जिनके आयाम बराबर हैं या जिनके आयाम सेम हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? उन तरंगों की जो हाइट है वो लगभग क्या होगी? बराबर ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक तरंग की हाइट बहुत ज़्यादा ऊपर हो या बहुत ज़्यादा नीचे हो और दूसरे की बिल्कुल कम हो, क्योंकि व्यतिकरण के लिए कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें क्या हैं? देखिए, जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति एवं लगभग समान आयाम वाली दो तरंगे, यहाँ पर पहले कह दिया गया लगभग समान आयाम वाली दो तरंगे होनी चाहिए। तो आयाम क्या होता है? ये जो हमने बताया ना, ये मैक्सिमम हाइट जो होती है, ये क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। तो यहाँ पर जो हमने दो तरंगे बनाई हैं, इन दोनों तरंगों का आयाम लगभग समान ही है। फिर बात करते हैं कि आवृत्ति क्या होता है। देखिए, ये प्रकाश तरंग नीचे से ऊपर जा रही है और जितने समय बाद ऊपर से नीचे आ रही है, ये प्रकाश तरंग भी नीचे से ऊपर जाके उतने ही समय बाद नीचे आ रही है। ये प्रकाश तरंग नीचे जाके जितने समय बाद ऊपर आ रही है, उतने ही समय बाद ये प्रकाश तरंग नीचे जाके ऊपर आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि लगभग इन दोनों प्रकाश तरंगों का संचरण बिल्कुल एक जैसे है। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों प्रकाश तरंगों की आवृत्ति भी एक ही है, यानी बार बार ऊपर जाना और नीचे आना, जितना समय इसको लग रहा है उतना ही समय इसको भी लग रहा है। या ये हम कह लें कि जितनी तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा इस प्रकाश किरण की है या इस प्रकाश तरंग की है, उतनी ही तरंग दैर्घ्य लगभग इसकी है। तो दोनों की तरंग दैर्घ्य भी लगभग बराबर है, आयाम भी बराबर है और आवृत्ति भी बराबर है। और जब ये बराबर होंगी तभी व्यतिकरण की घटना देखने को मिलेगी। तो आप आयाम समझ गए, आप आवृत्ति समझ गए, आप तरंग दैर्घ्य समझ गए। अब आपको समझने की बारी है कि प्रकाश का व्यतिकरण होता क्या है। तो प्रकाश के व्यतिकरण को बेहतर ढंग से समझने के लिए देखिए क्या लिखा है। लिखा है, जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति, यहाँ पर क्या लिखा है? एक ही आवृत्ति, हम समान आवृत्ति भी कह सकते हैं। एक ही आवृत्ति एवं लगभग समान आयाम वाली, एक ही आयाम कह लें या लगभग समान आयाम वाली दो तरंगें एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं। मान लिए ये प्रकाश तरंग इस डायरेक्शन में जा रही है, तो दूसरी प्रकाश तरंग भी इसी डायरेक्शन में जानी चाहिए। इनकी डायरेक्शन अपोजिट नहीं होनी चाहिए या इधर उधर नहीं होनी चाहिए। जिधर एक प्रकाश तरंग जा रही है उसी डायरेक्शन में दूसरी प्रकाश तरंग को भी जाना होगा। तो दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से, अध्यारोपण मतलब ओवरलैपिंग, उनके मिलने से, उनके अध्यारोपण से बनी परिणामी तरंग की तीव्रता कुछ बिंदुओं पर अधिकतम एवं कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है। अगर इन दोनों प्रकाश किरणों को या प्रकाश तरंगों को मर्ज कर दिया जाए या इनका अध्यारोपण करा दिया जाए
तो क्या होगा, इन्हीं दोनों तरंगों से मिलने वाली जो एक नई तरंग होगी उसकी तीव्रता कुछ बिंदुओं पर अधिकतम होगी और कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होगी। इस घटना को केवल मिल जाए, इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। यहां तक एक बार फिर से देख लेते हैं। जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति एवं लगभग समान आयाम वाली दो तरंगें एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से बनी परिणामी तरंग की तीव्रता कुछ बिंदुओं पर अधिकतम एवं कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है और इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखिए, जिन बिंदुओं पर तरंग की तीव्रता अधिकतम होती है, जिन बिंदुओं पर तरंग की तीव्रता अधिकतम होती है उसे समपोषी व्यतिकरण कहते हैं, तथा जिन बिंदुओं पर तरंग की तीव्रता न्यूनतम होती है उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। बेहतर ढंग से समझने के लिए आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में बताया गया है कि दो बॉल को जब पानी में एक साथ डिप कराया जाता है तो दोनों बॉल के पास से दो अलग अलग तरंगें निकलती हैं, लेकिन निकलने वाली जो तरंगें होती हैं उनकी आवृत्ति भी समान होनी चाहिए, तभी जाके आगे अध्यारोपण से व्यतिकरण दिखाई देगा। अगर आवृत्ति समान नहीं है, आवृत्ति का मतलब क्या है, जब हम बॉल को ऐसे ऐसे डुबो रहे हैं, ऐसे ऐसे पानी में जब बॉल को डुबोया और निकाला जा रहा है तो दोनों को एक साथ डुबोएं और दोनों को एक साथ बाहर निकालें, तो ये क्या होगा कि अब जो नई तरंगें निकलेंगी, यानी एक साथ डुबोने से और एक साथ बाहर निकालने से जो तरंगें निकलेंगी उन तरंगों की आवृत्ति एक होगी। यानी एक होने का मतलब उन दोनों तरंगों की आवृत्ति समान होगी, क्योंकि हम एक साथ उनको डुबो रहे हैं और एक साथ बाहर निकाल रहे हैं। दूसरी चीज, जितना फोर्स लगा के हम पहली बॉल को डुबो रहे हैं उतना ही फोर्स लगा के हम दूसरी बॉल को भी डुबोएं। अगर हम एक बॉल को डुबोने में ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो फिर एक तरंग का आयाम ज़्यादा हो जाएगा। आयाम ज़्यादा हो जाएगा मतलब एक निकलने वाली एक तरंग की ऊंचाई ज़्यादा बढ़ जाएगी और दूसरे की ऊंचाई कम रह जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में व्यतिकरण स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। दोनों शर्तें जब हम पूर्ण करते हैं, यानी हम एक साथ उनको डुबोते हैं और बाहर निकालते हैं, और दूसरा दोनों को डुबोने में लगभग समान बल लगाते हैं ताकि दोनों के द्वारा बनने वाले आयाम भी समान ही रहें, तो हमको एक बहुत खूबसूरत पैटर्न देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि जो पानी में तरंगे हैं, देखिए कहीं कहीं पर एकदम फ्लैट लाइन देखने को मिलती है, जो आपको जो फ्लैट एरिया है वो रेड से आपको कवर्ड मिलेगा, और बाकी एरिया पर आप देखेंगे तो तरंगे बनी हुई दिखाई देती हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, जो फ्लैट एरिया है वहाँ पर विनाशी व्यतिकरण हो रहा है और जहाँ पर तरंगे दिखाई दे रही हैं वहाँ पर समपोषी व्यतिकरण हो रहा है। ठीक इसी तरीके से व्यतिकरण होता है लाइट में। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि प्रकाश के व्यतिकरण की घटना आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम अगली वीडियो में बात करने वाले हैं कि वो कौन सी परिस्थितियां रहेंगी जब समपोषी व्यतिकरण हमको मिलेगा, या ऐसी कौन सी घटनाएं होंगी जब हमको विनाशी व्यतिकरण मिलेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।